आज हम मत्स्यन के बारे में या मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे, जो मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है। मत्स्यन यानी कि जल से मछली पकड़ना, ठीक है। और ये जो है मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक इसलिए है क्योंकि जिस तरह एकत्रीकरण में चीज़ों को इकट्ठा करना बहुत आसान था, उसी प्रकार जल में जो मछलियाँ थी उन मछलियों को पकड़ना बहुत ही सरल, बहुत आसान व्यवसाय था। क्योंकि जिस तरह खेती के लिए इतने सारे उपकरण चाहिए, हमें इतने सारे औजार चाहिए, इस तरह के औजारों की आवश्यकता मछली पालन में या मत्स्यन में नहीं पड़ती है। बहुत प्राइमरी से टूल जो है इसके होते हैं, नेट है, जाल है, दो चार चीज़ें होती हैं जिनके साथ जो है मत्स्यन का व्यवसाय किया जा सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मछली पालन एक सरल व्यवसाय है, ठीक है। मत्स्यन जो है वो एक बहुत सरल व्यवसाय है और मछलियों की बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। हमारे जो इकोसिस्टम में या हमारे वायुमंडल में मछलियों की बहुत वैरायटी पाई जाती है। गोभी जो मछली है, ठीक है, गोभी मछली 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। 1 सेंटीमीटर कितना, इतना सा है ना, 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। वहीं शार्क मछली जो है, शार्क जो मछली है वो 16 मीटर तक जो है लंबी हो सकती है। 16 मीटर का मतलब 5 मीटर की तो आपकी साड़ी होती है, 3-5 मीटर की साड़ियाँ मिला दो कितनी लंबी बनेगी, वो 16 मीटर लंबी जो है शार्क मछली होती है। तो इस तरह मछलियों की वैरायटी बहुत है, छोटी से लेकर मध्यम और बड़ी 16 मीटर तक की जो है शार्क मछलियों तक बहुत ज़्यादा वैरायटी इसमें पाई जाती है। इसके अलावा जो मछलियाँ हैं वो ताज़े जल की और खारे जल की हो सकती है, ठीक है। ताज़े जल का मतलब जो नदी, झील, तालाब, जो फ्रेश वाटर है उसमें जो मछलियाँ पाई जाती हैं। और खारे जल का मतलब जो समुद्र में या महासागरों में पाई जाती हैं। जो ताज़े जल की मछलियाँ हैं वो कुल पकड़ी गई मछलियों का 12% है, यानी कि जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उसका 12% जो है वो ताज़े जल की मछलियाँ हैं और शेष 88% जो है समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। जो ताज़े जल की मछलियाँ हैं वो स्थानीय आपूर्ति करते हैं, स्थानीय मांग की आपूर्ति करते हैं, यानी कि लोकल जो है उनका कंजम्पशन हो जाता है। और जो खारे जल की मछलियाँ हैं या समुद्र से जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनका मुख्य ध्येय या उद्देश्य जो है व्यापार के लिए होता है या उनका निर्यात कर दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार जो मत्स्यन है, जो मछली है, वो प्रोटीन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है ना। ये वो जैव संसाधन है जो प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। पशुओं से जितना प्रोटीन हमें मिलता है उसका 23% जो है वो मत्स्यन हमें उपलब्ध करवाता है। और विश्व के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ के पूरे कंट्री के जो है फूड प्लान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रोटीन को पूरा करने का काम मछलियों के माध्यम से किया जाता है। अनाज जो है, अनाज तो ठीक है हर देश में खाया जाता है, लेकिन वहाँ मछली एक महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है जापान, ठीक है। जापान जो है, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम है, वहाँ पर मछलियाँ प्रचुर मात्रा में पकड़ी जाती हैं। इसी प्रकार नॉर्वे, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड, ये वो देश हैं जहाँ पर जो है मछलियाँ महत्वपूर्ण खाद्य संसाधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। आया समझ। इसके बाद मत्स्यन जो है, मत्स्यन के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये 4 क्षेत्र हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इनके बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊं। इससे पहले मत्स्यन व्यवसाय की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये जो है हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में सीमित है। ये देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है। इस भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इस उत्तरी गोलार्ध में 4 महत्वपूर्ण जो सबसे बड़े मत्स्यन क्षेत्र हैं वो इसी उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो मत्स्यन व्यवसाय है ये हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित क्यों है। पहले हम इसको एक बार जानें कि उत्तरी गोलार्ध में ही इनको इनका जो है विस्तार ज़्यादा क्यों पाया जाता है, ठीक है।
पर छिछले समुद्री तट पाए जाते हैं। छिछले समुद्री तट का मतलब क्या है? समुद्री तट का मतलब ये है कि तट का मतलब तो आप सभी जानते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है? महाद्वीपीय मग्न तट का मतलब ये है, एक तो जो है जल बहुत गहराई पे जाके शुरू हो रहा है, ठीक है, ये तट है और ये जल है, तो ये बहुत गहराई वाला तट होता है। और दूसरा क्या होता है कि ये जो तट है ये छिछला होता है, यानी कि बहुत गहरा नहीं होता, ठीक है, ये जो है छिछला तट होता है, यानी कि बहुत गहरा नहीं होता। तो ये जो छिछला तट है, जो महाद्वीपीय मग्न तट है, वो छिछला है या बहुत अधिक गहरा नहीं है। तो उससे होता क्या है कि कम गहराई पर ही जो है मछलियों को धूप भी मिलती है, क्योंकि बहुत गहराई में नहीं होती हैं, तो जो मछलियां हैं उनको पर्याप्त मात्रा में धूप मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। और केवल मछलियों को ही नहीं, मछलियों का जो भोजन है प्लैंक्टन, क्या है मछलियों का भोजन? प्लैंक्टन, ये समुद्री वनस्पति है। इस प्लैंक्टन को भी सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब महाद्वीपीय मग्न तट छिछला है या छिछला समुद्र है, वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने के कारण न केवल मछलियों को आसानी होती है, बल्कि प्लैंक्टन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसी प्लैंक्टन को खाकर जो है मछलियां जीवित रहती हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जलवायु। जलवायु जो उत्तरी गोलार्ध के मध्य अक्षांशों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा मत्स्यन किया जाता है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कि न बहुत अधिक गर्मी है और ना ही बहुत अधिक सर्दी है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जो मत्स्यन है वो खराब भी नहीं होता है, ठीक है, मछलियाँ जो है खराब नहीं होती हैं। और इसके साथ साथ जो है और कई तरह की जो है इसमें इसके जो है पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि जो इस तरह की शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में जो मछलियाँ पनपती हैं उनमें जो स्वाद है वो ज़्यादा बनता है, या वो जो मछलियाँ हैं वो खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं। तो इस तरह जो है मछलियों की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु के कारण होता है वो है कि ये खराब भी नहीं होती है, इसके कारण इनके भंडारण आसान होता है, ठीक है, इनको जो है आसानी से स्टोर किया जा सकता है। इसी प्रकार नदियों के मुहाने जो है इसमें कई प्रकार के पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नदियों के मुहाने हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ जो है यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो फ्रेश वाटर जो है समुद्र के महाद्वीपीय मग्न तट पर इकट्ठा होता है, और इसके साथ ही जो फ्रेश वाटर के खनिज लवण हैं, मिनरल्स हैं, वो इस वाटर में घुल जाते हैं, जिसके कारण प्लैंक्टन जो है आसानी से पनप सकते हैं। प्लैंक्टन के बनने का मतलब ये है कि मछलियाँ जो है ज़्यादा मात्रा में पैदा होंगी, ओके। इसी प्रकार जो है यहाँ चबूतरे या बैंकों की विद्यमानता है। चबूतरे ये बैंक का मतलब ये है कि ये वो क्षेत्र है जो जलमग्न तो होता है लेकिन गहराई ज़्यादा नहीं होती। तो चबूतरे जो है वो मत्स्य उद्योग को विकसित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये जो है चबूतरे विस्तृत होते हैं, छिछले होते हैं और मंद ढाल वाले होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो बैंक हैं या चबूतरे हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण जो है मत्स्य उद्योग अच्छे से विकसित होता है। इसके बाद अगला कारक है कटी-पटी तटरेखा। ये जो चारों के चारों मत्स्य क्षेत्र हैं, इन मत्स्य क्षेत्रों की जब हम जो है बारीकी से इनको जो है खोज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सारे के सारे तट जो है वो कटे फटे हैं। कटे फटे होने का मतलब ये है कि ये सीधे तट नहीं है, सीधे तट नहीं है ये, बल्कि ये जो है इस तरह से जिगजैग है। जिगजैग होने के कारण क्या है कि ये जो इनलेट है, यहाँ पर जो जल जाता है, जो घुसता है, कटी फटी तटरेखा में जो जल घुसता है वो जल शांत रहता है, ठीक है, और वहां पर बंदरगाह आसानी से बन सकते हैं, नौकाएं आसानी से जा सकती हैं। तो इसलिए जो है ये जो कटा फटा तट है
ये कई तरह से मत्स्यन को बढ़ाने में योगदान देता है। इसके बाद अगला कारक है ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं। इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ठंडी और गर्म समुद्री धाराएं आपस में मिलती हैं। कैसे मिलती है? ये सारा जो है विषुवतीय क्षेत्र है, पता है आपको, ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ से जो धाराएं गई वो कौन सी होंगी? गर्म, और यहाँ से जो धाराएं आएंगी वो कौन सी होंगी? ठंडी। तो इस तरह गर्म और ठंडी जल धाराओं का मिलन स्थल जो है वो इन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनता है। और इनके मिलने से होता क्या है? इनके मिलने से ये होता है कि जो प्लैंकटन है वो प्रचुर मात्रा में पैदा होता है, और प्लैंकटन के पैदा होने का मतलब ये है कि मछलियां ज्यादा मात्रा में पैदा होंगी। ठीक है, मछलियां जो है ज्यादा विकसित होंगी। इसके साथ ही लकड़ी की उपलब्धता होती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं जिनकी लकड़ी मुलायम होती है। ये लकड़ी मुलायम है, इसलिए जो है मुलायम लकड़ी होने के कारण न केवल पैकिंग में आसानी होती है बल्कि इसके साथ साथ जो है जो नौकाएं बनाना, जहाज बनाना और कई तरह के जो औजार चाहिए मत्स्यन के लिए वो बनाने जो है काफ़ी आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में मत्स्य उद्योग को विकसित करने के भौगोलिक कारक हैं। कौन से कारक हैं? भौगोलिक कारक, यानी कि ज्योग्राफिकल। अब कुछ जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं या कुछ आर्थिक कारक भी हैं जिनके कारण उत्तरी गोलार्ध में मत्स्य संसाधन का विकास हुआ है। ये क्या है? सबसे पहला है मांग। ये जो क्षेत्र है ये सारे के सारे कौन से क्षेत्र हैं? जहां पर जनसंख्या की मात्रा तो कम है, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये सारे बहुत अधिक सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। जनसंख्या घनत्व यहाँ का नॉर्मल है, लेकिन जो जनसंख्या पाई जाती है वो समृद्ध जनसंख्या है। ठीक है, वो समृद्ध जनसंख्या है जो अच्छी से अच्छी मछली को खरीदना चाहेगी, यानी कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी या इनकी खरीदने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसी प्रकार ये जो है खाद्यान्न के प्रतिस्थापन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो क्षेत्र हैं ये हम देखेंगे, जैसे जापान है, ठीक है, इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कृषि योग्य भूमि कम होती है, जिसके कारण ये समुद्र से उसकी पूर्ति जो है करते हैं। तो ये खाद्यान्न के प्रतिस्थापन के रूप में, यानी कि उसके पूरक के रूप में जो है कार्य करता है। इसी प्रकार यातायात का विकसित होना, ये वो क्षेत्र हैं जो सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। तो इस तरह जो है समुद्री क्षेत्र से लेकर और आंतरिक क्षेत्रों तक मत्स्यन को पहुंचाने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसी प्रकार जो है यहाँ पर शीत भंडारण और वैज्ञानिक विकास इनकी सुविधा है, क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं और विकसित देश हैं, तो भंडारण बहुत अच्छे से किया जाता है। और जो पूरा प्रोसेस है मत्स्यन का, जो पूरा प्रोसेस है वो एक वैज्ञानिक विकास मतलब वैज्ञानिक तरीके से जो है बहुत टेक्निकली एडवांस हम कह सकते हैं, साइंटिफिक तरीके से जो है पूरा मत्स्यन पालन यहाँ पर किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो हमारे मत्स्य क्षेत्र है वहाँ पर तो मत्स्यन का विकास अच्छा हुआ है और उसके कारण भी हमने देख लिए। लेकिन एक बार हम ये और देख लें कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मत्स्यन का विकास क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, जो इन क्षेत्रों के पॉजिटिव हैं, यानी कि जिन कारणों के कारण यहाँ पर मत्स्यन का विकास हुआ है, उन कारकों की कमी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होगी, जिसके कारण मत्स्यन का विकास उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उतना नहीं हुआ जितना कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। कौन कौन से कारक होंगे? सबसे पहले जलवायु का देखें हम कि यहाँ पर जलवायु ठंडी थी, यहाँ पर जलवायु गर्म है। गर्म जलवायु का मतलब ये है कि चीज़ें जल्दी खराब होंगी, यानी कि उनकी भंडारण में जो है दिक्कत आएगी। ओके, तो यहाँ पर गर्म जलवायु के कारण भंडारण में कमी होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो यहाँ पर संकरे मग्न तट पाए जाते हैं। जो मग्न तट हैं वो चौड़े और छिछले नहीं हैं बल्कि संकरे हैं, जिसके कारण जो है मत्स्यन का विकास उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ के जो तट हैं वो इतने कटे फटे नहीं हैं जितने कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हैं, तो वो भी एक कारण है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्यन का विकास ज़्यादा नहीं हुआ है।
और दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण कारक है वो ये है कि इस क्षेत्र में मछलियों की प्रजातियां तो बहुत हैं, यानी कि वैरायटी बहुत है मछलियों की, लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो मछलियां हैं वो यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं, यानी कि घटिया किस्म की मछलियां पाई जाती हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होती है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य का विकास कम हुआ है और यहाँ का जो मत्स्य है वो केवल स्थानीय मांग की ही पूर्ति करता है। एक व्यापारिक एस्पेक्ट जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मत्स्य का नहीं पनप पाया है। ठीक है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य का विकास हो गया। अब जो है मत्स्य की कुछ समस्याएं भी होती हैं। ठीक है, जब हम मछलियां पकड़ते हैं तो क्योंकि एक जो है इंटरनेशनल ट्रेड बन चुका है मत्स्य या फिशरीज जो है, तो इसकी कुछ समस्याएं हैं। वो समस्याएं क्या क्या हैं कि अति मत्स्य आज के समय में होने लगा है। अति मत्स्य यानी कि ओवर फिशिंग, उतनी मतलब जो है हम मछलियां पकड़ ज़्यादा रहे हैं और पनप कम रही है, इसको हम अति मत्स्य कह सकते हैं। इसी प्रकार महासागरों का प्रदूषण बढ़ रहा है। महासागरीय जो जल है, क्योंकि प्रदूषण हर जगह ही बढ़ रहा है, जल का प्रदूषण भी हो रहा है और जल में महासागरों का भी प्रदूषण हो रहा है। तो महासागरीय प्रदूषण के कारण प्लैंकटन भी जो है कम पनप रहा है और उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं पनप रहा है। तो इसी के साथ जो है मत्स्य का विकास भी, मत्स्य की जो क्वालिटी है वो भी डिग्रेड हो रही है। इसी के साथ जो समुद्री परिवहन है वो भी मत्स्य में एक नेगेटिव भूमिका निभाता है, क्योंकि एक तरफ तो वो विभिन्न प्रकार के ईंधन छोड़ता है जल में, जो परिवहन है, जो जहाज चलते हैं बड़े बड़े, वो जो है एक प्रदूषणकारी तत्व छोड़ते हैं जो महासागरीय जल को प्रदूषित करे। उसके साथ ही वो शोर इतना करते हैं कि मछलियों को जो एक शांत वातावरण चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है। तो मत्स्य की जो है ये समस्याएं भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अति मत्स्य, महासागरीय प्रदूषण और समुद्री परिवहन।